नमस्कार। आज मैं आपको कर्मा बाई और ठाकुर जी का खिचड़ा की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव में कर्मा बाई का जन्म हुआ। गांव की धूल, खेजड़ी के पेड़ों की छाया और दिन रात की सादगी में ही उनका बचपन बीता। जीवन बहुत सरल था, जिसमें खेती और ईश्वर का भजन ही मुख्य सहारा था। परंतु किस्मत ने कर्मा के साथ क्रूरता की। वह बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई। उनका विवाह हुआ, पर पति का साया जल्द ही उठ गया। समाज के कठिन नियमों के अनुसार उनका जीवन अब सीमाओं से बंधा था। हालांकि उनके पास एक अमूल्य सहारा था, उनकी दादी, जो स्वयं एक धर्मपरायण महिला थी। कर्मा अपनी दादी के साथ रहने लगी और उनकी देखरेख में पली। अन्य बच्चों की तरह कर्मा का मन भी खिलौनों और खेल में लगता था, लेकिन सबसे अधिक उन्हें अपने घर के छोटे से मंदिर में रखी बाल गोपाल यानी ठाकुर जी की सुंदर मूर्ति प्रिय थी। यह मूर्ति उनके घर की अमूल्य निधि थी। कर्मा के लिए ठाकुर जी केवल एक मूर्ति नहीं थे, वह उन्हें अपना सबसे प्यारा सखा यानी दोस्त, अपने छोटे भाई और कभी-कभी तो एक नटखट बालक की तरह देखती, जिसे प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। वह मूर्ति से घंटों बातें करती थी, उन्हें अपने दिन भर के किस्से सुनाती और उन्हें अपने पास बैठाकर खेलती थी। उनसे इस सरल और निर्दोष रिश्ते ने उनकी भक्ति को एक नया आयाम दिया। यह भक्ति श्रद्धा कम और ममता अधिक थी। कर्मा बाई की सेवा विधि विधान से कोसों दूर थी। जब वह खाना खाती थी, तो पहले छोटे से कटोरे में ठाकुर जी के लिए निवाला निकालती थी। जब उन्हें गर्मी लगती तो वह जोर जोर से मंदिर के पास बैठकर हाथ का पंखा जलती थी। जब वह सोती थी तो उन्हें लगता था कि ठाकुर जी अकेले हैं, इसलिए वह उन्हें गोद में सुलाने की जिद करती थी। उनकी यह बाल सुलभ सेवा ही उनकी भक्ति की नींव थी। उन्हें विश्वास था कि जिस तरह दादी उन्हें देखती हैं, उसी तरह ठाकुर जी भी उन्हें साक्षात देखते और सुनते हैं। कर्माबाई की दादी, जो धार्मिक संस्कारों में गहरी आस्था रखती थी, ने एक दिन दूर दराज के 4 धामों की तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। यह यात्रा कई महीनों की होने वाली थी। दादी वृद्ध थी और कर्माबाई के बिना उन्हें घर और विशेषकर ठाकुर जी की सेवा की चिंता सता रही थी। उन्होंने कर्मा को बुलाया और बहुत प्यार से समझाया। देख बेटी कर्मा, मैं तो 4 धाम जा रही हूँ, मेरी चिंता मत करना, पर तू यहाँ ठाकुर जी का ख्याल रखना। याद रखना, ये निराकार नहीं है, ये हमारे घर के सदस्य हैं। इनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दादी ने एक-एक करके घर और मंदिर से जुड़ी सभी जिम्मेदारियां कर्मा को समझाई। रोज सुबह मंदिर को साफ करना, ठाकुर जी को स्नान कराना, चंदन लगाना और सुंदर वस्त्र पहनाना। सबसे जरूरी, उन्हें समय पर भोज लगाना, ताकि वे भूखे ना रहें। कर्माबाई, जो बहुत आज्ञाकारी थीं, ने हर बात ध्यान से सुनी और उत्साह से सिर हिलाया। उन्हें लगा कि अब वह सचमुच में बड़ी हो गई हैं, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी की सीधी सेवा का मौका मिल रहा है। दादी ने जल्दी जल्दी में हर जरूरी बात बताई, लेकिन पूजा के सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण पहलू को समझाना पूरी तरह से भूल भूल गई। दादी मानती थी कि कर्माबाई, जिन्हें बचपन से पूजा करते देखा है, सब जानती होंगी। दादी यह बताना भूल गईं कि भोग लगाते समय ओम नमो भगवतये वासुदेवाय जैसे मंत्रों का उच्चारण करना होता है। वह यह बताना भूल गईं कि भोग की थाली रखने के बाद तुरंत नहीं उठाया जाता, बल्कि ध्यान में बैठकर ठाकुर जी के भोजन करने की प्रतीक्षा करनी होती है। वह यह समझाना भूल गईं कि जब तक मन में संतोष न आ जाए कि भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया है, तब तक भोग नहीं उठाना चाहिए। दादी के जाने के बाद कर्माबाई ने अपनी सेवा शुरू की। वह ठाकुर जी को नहलाती, सजाती और फिर सबसे जरूरी काम, भोग की तैयारी करती। जब भोग लगाने का समय आया,
तो कर्मा बाई ने तर्क किया, जब घर में दादी या कोई और भूखा होता है, तो हम उसे तुरंत खाना देते हैं ताकि खाना ठंडा ना हो जाए। ठाकुर जी भी तो भूखे होंगे। अगर कोई मेहमान आए, तो हम उनके सामने बैठते हैं, उनसे बात करते हैं और उस उन्हें खाने के लिए जोर डालते हैं। बस इसी सरल मानवीय तर्क के आधार पर कर्माबाई ने सभी वैदिक विधियों को त्याग दिया और अपनी निश्चल प्रेम विधि का आविष्कार किया। उन्हें लगा कि भगवान को खिलाना भी किसी छोटे बच्चे को खिलाने जैसा ही है, बस प्यार और हट से खिलाना। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन सुबह की खिचड़ी थी। यह सरल, जल्दी बनने वाला और गर्म भोजन होता है। कर्माबाई को लगता था कि गरम-गरम खिचड़ी खाने से ज़्यादा मज़ा आता है, इसीलिए उनके ठाकुर जी को भी गरम खिचड़ी ही खानी चाहिए। वह जल्दी से खिचड़ी बनातीं, उसे एक कटोरे में निकालतीं और बिना किसी मंत्र या औपचारिक पूजा के सीधे ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रख देती थीं। कर्माबाई मूर्ति के सामने बैठी रहतीं। उन्हें यह नहीं पता था कि भोग लगाने के बाद प्रतीक्षा की जाती है। उन्हें तो बस यह पता था कि भूखे को तुरंत खिलाया जाता है। जब ठाकुर जी तुरंत खिचड़ी खाने नहीं आते, तो कर्मा बाई का बाल हट जाग उठता। वह अपने प्यार से हठीले अंदाज में मूर्ति को देखती और पुकारती, ठाकुर जी, आपको पता है ना मुझे भी भूख लगी है और मुझे पता है कि आप भी भूखे हो। यह देखो कितने अच्छे गरम खिचड़ी बनी है। जल्दी आओ नहीं तो मैं इसे ले जाऊंगी। और देखो अगर ठंडी हो गई ना तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। फिर मत कहना कि कर्मा अच्छी खिचड़ी नहीं बनाती है। कर्मा बाई की इस पुकार में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक छोटे बच्चे के प्रति माँ का निश्चल प्रेम और अधिकार था। वह तब तक देती रहती जब तक उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि भगवान ने उनकी बात सुन ली है। कर्मा बाई की इस अद्भुत, सरल और प्रेमपूर्ण भक्ति में इतनी शक्ति थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को वैकुंठ छोड़कर नागौर की उस साधारण झोपड़ी में आना होता। जैसे ही कर्मा बाई अपने हठ को चरम पर ले जाती, कमरे में एक दिव्य प्रकाश भर जाता था। कर्मा बाई की आंखों के सामने ठाकुर जी की मूर्ति में जीवन आ जाता था। बाल गोपाल के रूप में प्रकट होकर भगवान मुस्कुराते थे। कर्माबाई उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ती। भगवान कृष्ण उस गरम खिचड़ी को प्रेम से खाते, ठीक वैसे वैसे ही जैसे कोई भूखा बच्चा अपनी माँ के हाथों से खाता है। कर्माबाई खुश होकर उनसे बातें करती रहती, जैसे देखो मैंने कहा था ना गर्म ही अच्छी लगती है। जब तक बाल गोपाल कटोरे की पूरी खिचड़ी समाप्त नहीं कर देते, तब तक कर्माबाई उनके सामने बैठी रहती थी। कटोरा खाली होने के बाद ठाकुर जी फिर से मुस्कुराते और अंतर्ध्यान हो जाते थे। कर्माबाई को यह देखकर इतना आनंद आता कि उनका हृदय तृप्त हो जाता था। उनके लिए यह रोज का सामान्य दृश्य बन गया। उन्हें पता था कि उनके ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे। इस तरह कर्माबाई अपनी सरल भक्ति से रोजाना भगवान को अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगी। महीनों की लंबी तीर्थ यात्रा पूरी करके एक सुबह उनकी दादी वापस लौटी। उनका शरीर थका हुआ था, पर मन में घर और ठाकुर जी की सेवा देखने की उत्सुकता थी। घर पहुंचते ही कर्माबाई ने दौड़कर दादी को गले लगा लिया। दादी ने भी लाड़ प्यार किया, लेकिन उनका ध्यान तुरंत मंदिर की ओर गया। दादी ने कर्मा से पूछा, कर्मा, तूने ठाकुर जी की सेवा ठीक से की है ना? कोई चूक तो नहीं हुई? कर्मा बाई ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। हाँ दादी, मैंने रोज उन्हें गरम गरम खिचड़ी खिलाई। वह बहुत खुश होते हैं। दादी मंदिर में गईं। उन्होंने वेदी की सफाई और ठाकुर जी के वस्त्र देखे। सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उन्होंने भोग की थाली देखी, तो वह आश्चर्यचकित रह गई। पवित्रता का कोई चिन्ह नहीं था, बासी फूल नहीं थे, लेकिन कलश के पास कोई व्यवस्थित प्रसाद या बची हुई सामग्री भी नहीं थी। दादी की धार्मिक समझ के अनुसार जब भगवान को भोग लगाया जाता है, तो भोग का कुछ हिस्सा यानी कि प्रसाद
हमेशा बचा रहता है, उस प्रसाद को विधि विधान से परिवार और भक्तों में बांटा जाता है। दादी ने कर्माबाई से पूछा, कर्मा यह क्या है? प्रसाद कहाँ है? क्या तुम रोज पूजा के बाद सारा प्रसाद स्वयं खा जाती थी? कर्माबाई यह सुनकर हंस पड़ी। उन्हें दादी की चिंता समझ नहीं आई। उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, दादी कैसा प्रसाद? सब ठाकुर जी खुद सारा खा जाते हैं और तो बचेगा ही क्या? मैं तो बाद में अपने लिए अलग से बनाती हूँ। दादी को अपनी कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह चिल्ला उठी, क्या कह रही हो? पत्थर की मूर्ति कैसे सारा भोग खा सकती है? तूने अवश्य ही किसी अपवित्र तरीके से पूजा की है या तू झूठ बोल रही है। दादी को लगा कि कर्मा ने या तो भोग लगाया ही नहीं या फिर पूजा की किसी ऐसी घोर गलती के कारण प्रसाद का अनादर हुआ है जो कि पाप है। उनका मन भय और क्रोध से भर गया। उन्हें लगा कि महीनों की उनकी तीर्थ यात्रा का पुण्य इस घोर पाप से नष्ट हो जाएगा। दादी ने कर्मा को डांटा और समझाया, पगली, पूजा विधि से होती है, मंत्र से होती है, प्रतीक्षा से होती है। भोग लगाने के बाद थाली तुरंत नहीं उठाई जाती। तुमने अवश्य ही कोई घोर मूर्खता की है। मैं तुम्हें यह विधि समझाना भूल भूल गई थी और तुमने मेरी अनुपस्थिति में यह अनर्थ कर दिया। कर्मा बाई इस बात पर अड़ गई कि वह झूठ नहीं बोल रही है। उन्होंने अपनी दादी से पलटकर कहा, दादी आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? आप धीरे-धीरे पूजा करती थीं इसलिए वे नहीं खाते थे। मैं उन्हें प्यार से हट से गरमा-गरम खाना खिलाती हूँ इसलिए वे रोज खाते हैं। दादी और पोती के विवाद के बीच विवाद बढ़ गया। दादी की धार्मिक हठधर्मिता और कर्माबाई के सरल विश्वास के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। अंत में दादी ने फैसला किया कि इस रहस्य को सुलझाने का एक ही तरीका है और वह है परीक्षा। दादी ने गुस्से से कहा, ठीक है, कल सुबह तुम इसी तरह खिचड़ी बनाना और भोग लगाना। मैं छिपकर देखूंगी, यदि भगवान आए तो मैं मान लूंगी कि तुम सत्य कह रही हो। अगली सुबह पूरे घर में एक अजीब सा माहौल था। दादी की आंखों में संदेह और भय था, जबकि कर्माबाई पूरी तरह से शांत और आश्वस्त थी। कर्मा को जरा भी शक नहीं था कि उनके ठाकुर जी नहीं आएंगे। कर्मा बाई ने हमेशा की तरह सबसे पहले उठकर प्रेम से गरम-गरम ताजी खिचड़ी तैयार की। उन्होंने खिचड़ी को एक साफ कटोरे में निकाला और मंदिर में ले गईं। दादी ने अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा की थोड़ी-सी तैयारी की, लेकिन उनका मन पूरी तरह से छिपकर देखने पर केंद्रित था। दादी मंदिर के पर्दे के पीछे एक खिड़की के पास छुप गई, जहां से उन्हें मूर्ति और कर्माबाई दोनों दिखाई दे रही थीं। कर्माबाई ने खिचड़ी को ठाकुर जी की मूर्ति के सामने रखा। वह जानती थी कि दादी छिपकर देख रही हैं, इसलिए उन्होंने मूर्ति को देखते हुए थोड़े लाड़ भरी शिकायत के साथ बात शुरू की। ठाकुर जी, आज दादी भी देख रही हैं। वह सोचती हैं कि आप मेरी बनाई खिचड़ी खाते ही नहीं हो और मैं झूठ बोलती हूँ। आज आपको सब खाकर उन्हें बताना होगा कि आप मेरे भोग से कितना खुश होते हो। और हाँ, अगर आप शर्माओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी, इसलिए जल्दी करो, मैं आपको अपने हाथ से खिचड़ी खिलाऊंगी। कर्मा बाई का स्वर प्रेम से भरा था, लेकिन उसमें अटूट अधिकार भी था। यह अधिकार उस शुद्ध प्रेम का था जिसमें देने वाले और लेने वाले के बीच कोई दूरी नहीं होती। दादी पर्दे के पीछे से सांस रोके देख रही थी। वह उम्मीद कर रही थी कि पत्थर की मूर्ति स्थिर रहेगी और कर्मा का भ्रम टूट जाएगा। लेकिन कर्मा बाई के निष्कपट प्रेम की पुकार में इतनी शक्ति थी कि ब्रह्मांड के सारे नियम टूट गए। दादी ने देखा कि मंदिर का कोना दिव्य प्रकाश से भर गया। मूर्ति के सामने वही सुंदर मनमोहक बालक कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर एक चंचल मुस्कान थी, जैसे वह कर्माबाई के साथ कोई गुप्त खेल खेल रहे हों। बाल गोपाल ने अपने छोटे कोमल हाथों से कर्माबाई के कटोरे से गरम खिचड़ी उठाई और प्रेम से खाने लगे।
कर्मा बाई हमेशा की तरह उनसे बात करती रहीं। दादी के शरीर से सारा बल छिन गया। उनका मुंह खुला कि खुला रह गया। उनके सारे धार्मिक संस्कार, मंत्रों का ज्ञान और नियम कायदे इस एक साक्षात प्रेम के सामने ध्वस्त हो गए। जब बाल गोपाल ने पूरा कटोरा खाली कर दिया, तो वह मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। तब भी दादी हिल नहीं पाईं। उन्होंने अपनी आँखों से देखा था, पत्थर पत्थर की मूर्ति सच में भोजन कर रही थी। दादी का सारा अहंकार, सारा संदेह और सारे नियम विधान टूट गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनकी पोती कर्मा बाई सर्वोच्च कोटि की भक्त हैं। उन्होंने नियमों को नहीं बल्कि हृदय के प्रेम को समझा। दादी तुरंत कर्मा बाई के पास आई और शर्मिंदगी तथा प्रेम से भरकर उनके चरणों में गिर गईं। आंसू बहाते हुए बोली, कर्मा तू धन्य है। तूने तो प्रेम के उस रहस्य को जान लिया जिसे मैं इतने वर्षों की तीर्थ यात्रा और पूजा पाठ करके भी नहीं जान पाई। मुझसे भूल हो गई। कर्मा बाई अपनी दादी को देखकर हैरान थी। उन्हें समझ नहीं आया कि दादी क्यों रो रही हैं। उनके लिए तो यह रोज की सामान्य घटना थी। इस प्रकार कर्मा बाई ने सरल हठ ने सिद्ध कर दिया कि भगवान को पाना केवल निश्चल प्रेम से संभव है, आडंबर से नहीं। दादी के साक्षात दर्शन और पश्चाताप के बाद घर का माहौल ही बदल गया। दादी ने अपनी पोती कर्मा बाई को एक सामान्य बच्ची के रूप में देखना बंद कर दिया। अब वह उन्हें ईश्वर का विशेष कृपा पात्र, एक महान भक्त मानती थी। दादी ने कर्मा के सामने झुककर कहा, बेटी अब तू ही मेरी गुरु है। मैंने वर्षों तक मंत्रों और विधियों की पूजा की, पर तूने प्रेम की डोर से साक्षात भगवान को ही बांध लिया। आज से मैं तेरी सिखाई हुई रीति से ही ठाकुर जी की सेवा करूंगी। दादी ने फिर कभी कर्मा बाई की सेवा पर संदेह नहीं किया और जीवन भर उनकी भक्ति का समर्थन किया। यह अद्भुत घटना, भगवान के रोज खिचड़ी खाने वाली, अब छिप नहीं सकी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और फिर दूर दराज के क्षेत्रों में फैल गई। लोग दूर दूर से कर्मा बाई के दर्शन करने और उनकी कहानी सुनने आने लगे। कर्मा बाई एक सामान्य निर्दोष बालिका से कर्मा बाई जी के रूप में जानी जाने लगी। उनकी भक्ति को बालहट भक्ति का एक अनुपम उदाहरण माना गया। कर्मा बाई ने अपना शेष जीवन भी उसी सरल, निश्चल भक्ति में व्यतीत किया। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनवाया, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया। उनका पूजा केवल प्रेम से भोजन कराने तक ही सीमित रहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत सालों बाद जब कर्मा बाई ने वृद्धावस्था में शरीर त्यागने का समय आया, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें सशरीर बैकुंठ धाम ले गए। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। कर्माबाई की कहानी सदियों से भक्तों को एक शक्तिशाली संदेश देती हुई आ रही है। भगवान को जटिल संस्कृत मंत्रों या महंगे भोग की आवश्यकता नहीं है। उन्हें केवल निश्चल भाव, सच्चा प्रेम और अटल विश्वास चाहिए। कर्माबाई ने सिद्ध किया कि आडंबर या ज्ञान की बजाय सरल हृदय और मासूमियत ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है। जब भक्त भगवान को केवल भगवान ना मानकर उन्हें मित्र, पुत्र या पालक मानता है, तो भगवान स्वयं उस रिश्ते को निभाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज भी राजस्थान और उत्तर भारत के कई मंदिरों में कर्मा बाई की खिचड़ी को विशेष प्रेम से भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, उनकी अनूठी भक्ति को याद करने के लिए। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय बाल गोपाल।